हमारे नागौरी लाइव पिशावर का स्वागत है अभिनंदन है। और जिनकी सेवा में पिछले 30-35 वर्षों से देख रहे हैं हमारे पास तो चतुर्थ घर है, पर उस रामलला की श्री ये भूमि अम्बा है, ये देश है। से महापुराण तथा कई वर्षों से हम रामलला को पूछते हैं, आज हमारे बीच पर जब वो रामलला के पास घर नहीं था, महाराष्ट्र से और छत में रहते थे, उनकी सेवा करने वाले आज रामलला के रूप में हमारे मंच पे हमारे सुरेंद्रदास महाराज जी आएंगे। जोरदार तालियां देकर आप हमारे उनका स्वागत कीजिए। इस यूट्यूब चैनल हमारे हनुमान गढ़ी के इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अयोध्या के राजूदास महाराज जी जो हनुमान गढ़ी आज अमरावती में निर्माण हुई है, इसकी शुरुआत हमारे दोनों संतों ने, महाराज ने अयोध्या से पवित्र भूमि की मट्टी और जल देकर अमरावती आपके आशीर्वाद से यहाँ आया, और उसकी शुरुआत हमने की। राजूदास महाराज जी के लिए एक बार जोरदार हमारे अमरावती करों में जोरदार तालियां उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे परम पूज्य प्रदीप मिश्रा महाराज जी, जिनके भक्त कई किलोमीटर चल के आ गए, जिनको गाड़ी की कोई व्यवस्था की या जगह पे शतरंजी मिले या ना मिले, पानी मिले या ना मिले, खाना मिले या ना मिले, वो ये कथा ग्रहण करने के लिए यहाँ तक आए। एक बार हमारे महाराज जी के लिए, पंडित जी के लिए जोरदार, उनके भक्तों में जोरदार तालियां मारकर स्वागत करना चाहिए। पंडित जी, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। आप देखिए, जब तक उसका आशीर्वाद किसी पे नहीं होता ना, तब तक वो इस तरीके से लोगों का प्यार प्राप्त नहीं कर सकता। 12 लाख भक्तों ने क्योंकि माँ तभी बच्चों का प्यार प्राप्त करती है जब वो अपने घर में 9 महीने बच्चे को रखती है, तब बच्चे जिंदगी भर अपने माँ बाप को प्यार देते हैं। और महाराज जी ने, हमारे पंडित जी ने भगवान के रूप में आकर अपने भक्तगणों को जिंदगी में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीना है, आपका आशीर्वाद 2005 में भी हमारे अमरावती को प्राप्त हुआ था महाराज जी, पंडित जी। और आज फिर 2023 में पंडित जी कहते हैं मैं आया नहीं हूं, और ये पेंडॉल में बैठने वाला भक्त कोई आया नहीं है, ये तो लाया गया है। तो मुझे लगता है आपकी भक्ति इतनी मजबूत थी कि भोलेनाथ ने भी आपकी आवाज सुनी और पंडित जी को अमरावती में भेजा आपके लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं पंडित जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। पंडित जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, कभी किसी की जगह परमानेंट नहीं होती, कोई किसी जगह पे परमानेंट बैठ ही नहीं सकता है। तो जिंदगी में ये तैयारी जरूर रखना कि आज बस में चलेंगे तो कल हेलीकॉप्टर में जरूर उड़ेंगे। तो मुझे लगता है उसके लिए ईमानदारी रखनी बहुत जरूरी है। बाकी कुछ जिंदगी में हो ना हो, प्योरिटी अपने साथ होनी बहुत जरूरी है। और हमारे अयोध्या से आए हुए हमारे सुरेंद्रदास महाराज जी, मैंने जब इनसे आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया, जब मैंने इन्होंने मुझे फोन पे आशीर्वाद दिया, 86 वर्ष के, जिन्होंने अपनी पूरी आयु, पूरी जिंदगी रामलला के चरणों में दे दी। जब उनसे मैंने आशीर्वाद पे फोन पे बात की, मैंने कहा कि महाराज जी मैं नवनीत राणा बोल रही हूँ, रवि जी मालूम थे। तो उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मैंने कहा मैं तो पहली बार सांसद बनी हूँ, अभी तो चलना भी शुरू नहीं किया है, और देश के रामलला के पवित्र जगह पे रामलला की सेवा में जिन्होंने पिछले 30-35 वर्ष दिए, उनको मेरा नाम पता है। मेरी जिंदगी में इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता है। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए, कहा महाराज जी मैं बताऊं,
महाराज जी ने कहा, बेटी तुम्हारा हर एक वो स्पीच जब तुम सेशन में पार्लियामेंट में बोलती हो, मैं अपने मोबाइल में तुम्हारा वो सभी चीज सुनता हूँ। देश के लिए लड़ने वाली एक महिला को, जितनी महिलाएं, मैं हमेशा कहती हूँ कि महिला कमजोर नहीं है। अब महिला अरे जना नहीं है आप महिला का विश्वास भगवान पे जरूर है, पर हम जब जहां खड़े होते हैं तो इतनी मजबूती से खड़े होते हैं कि हर चीज को मात देने के लिए तैयारी हमारी रहती है। जिंदगी में सूखी चटनी रोटी खा के जिंदगी निकालेंगे, पर उस पति के साथ उस घर में रहेंगे। अगर फैन होगा तब भी रहेंगे, एसी होगी तब भी रहेंगे, चटनी भाकर होगी तब भी रहेंगे। वो हमारी संस्कृति। महाराज जी आपने कहा वेस्टर्न कल्चर और हमारा कल्चर, यही अंतर है। मैं कहती हूँ जिस देश में मैं पैदा हुई हूँ, जिस भगवान को मैं मानती हूँ, जिस विचारधारा पे मैं काम कर रही हूँ, मेरी आखिरी सांस भी अगर लड़ते लड़ते उसके लिए गई तो मैं अपनी विचारधारा किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। वो विचारधारा मैं आगे लेके जाऊंगी। और उस देश की बेटी अटल जी के वाक्य हैं, पंडित जी अटल जी ने कहा कि इस देश का कण कण सुंदर है, और अगर मरने के बाद मेरे शव अगर गंगा में भी डाल दिए और गंगा को अगर कान लगाकर सुनाई दिया तो उसमें भी एक ही चीज निकलेगी, भारत माता की। और उस भारत माता की बेटी हूं मैं, और मुझे लगता है मेरी अमरावती कौरों ने पंडित जी का स्वागत पूरे दिल से यहाँ पर किया है। रवि जी का भी, जिन्होंने पंडित जी भोलेनाथ की मैंने 5 साल व्रत किए हैं, और 16 सोमवार तो करते हैं, मैंने 5 साल किए हैं। तो भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा हुई कि रवि जी को जिंदगी में दिया, तो पत्नी को पीछे ना रखते हुए, पत्नी को, सौभाग्यवती को, जीवन साथी को अपने से एक कदम आगे रखकर उसके पीछे रहकर उसे मदद करने का काम रवि जी ने किया। अमरावती में अगर कुछ होता है ना तो महिलाएं बोलती हैं कोई सुने ना सुने, मेरा रवि भैया हमारी जरूर सुनेगा। वो भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो, जिन्होंने इस जगह को, इस पवित्र भूमि को, हनुमान गढ़ी पे हमारे हनुमान जी की पवित्र मूर्ति को, 111 फुट की मूर्ति को, मैं राजदास महाराज जी को बताऊंगी, हमने सभी भक्तों से आग्रह किया कि अपना योगदान जितना भी आपसे हो उतना वो योगदान करे। और मुझे लगता है हमारे को ज्यादा अपेक्षा नहीं है, देने वाला तो वो है। सिर्फ इनसे मैंने 1 रुपए की विनती की कि हनुमान जी के चरणों की शुरुआत हुई, अपना 1 रुपया देकर वो हनुमान जी की मूर्ति की जो हम पूरा सांचा बन रहा है, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे खड़ी होगी, तो आपका योगदान आपको भी जिंदगी भर। पंडित जी ने बहुत अच्छा कहा, मेरी दादी, मेरे परदादे अगर ये संस्कार, ये हमारी संस्कृति यहाँ तक नहीं लाते तो मेरे अंदर वो संस्कृति, वो संस्कार, वो विचार आज ना खड़े होकर के बोलने की हिम्मत नहीं करती। अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी आने वाली पीढ़ी शायद मेरे संस्कार में, मेरी सभ्यता, मेरी हिंदू संस्कृति वो आगे लेके जाने के लिए सक्षम नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है जितने भी भावी भक्त हैं, भारत जी ने कहा कि मैंने कल रोटियां बनाई, परसों सेवा की, और उन्होंने कहा कि हर रोटी में यही लगता था शायद मेरे भोले जी को ये भोग लगता है, शायद मेरे भोले जी के इससे में ये रोटी आ जाए। जिन्होंने भी यहाँ सेवा दी है सभी का दिन से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और 370 एक ऐसी कलम मेरे देश के लिए, मेरे विचारों के लिए, हम जैसे युवा पीढ़ियों के लिए आने वाले समय में बहुत मजबूती का एक प्रमाण है कि जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, अगर वहां पर 370 जैसे कलम नहीं हटाए जाते आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के तरफ से और हमारे देश के गृह मंत्री जी के तरफ से, तो शायद आने वाली पीढ़ी ये हिंदुस्तान का नाम भी लोगों के जबान पे नहीं रहता। तो एक बार इस देश में जो सरकार है, जिस देश में जो प्राइम मिनिस्टर जी हमारे नरेंद्र मोदी जी है, सभी पूछते थे, जिन्होंने 50-60 साल राज किया ये देश में, वो पूछते थे अरे राम मंदिर तो हम बनाएंगे, राम मंदिर का ठिकाना हम बताएंगे। ना उन्होंने राम मंदिर बनाया, ना राम मंदिर की तारीख बताई। जिन्होंने कहा
मोदी जी ने हर मंच पे कहा कि तारीख भी मैं बताऊंगा, मंदिर भी मैं बनाऊंगा, हमारे घरों को महल बना दिया जिस राम लल्ला ने, उसे अभी झोपड़े में मैं रहने नहीं दूंगा। ऐसी विचारधारा आने वाले समय में इस हिंदुस्तान में होना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने हमारे इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी से आगे की विनती करूंगी। पंडित जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमारे बच्चे अगर हिंदुस्तान की संस्कृति पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जाओगे क्या, लड़ोगे क्या, मरना है क्या। मुझे लगता है जिस माटी ने आपको जन्म दिया अगर उसके लिए मरना भी पड़ा तो इस देश का हर बच्चे ने अपना योगदान इस देश के लिए देना चाहिए, तभी हम कहलाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं आप लोगों से बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि कल भी जिन लोगों ने सेवा दी, पंडाल के अंदर, पंडाल से बाहर, रोड पे, वाहन के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए, स्वच्छता के लिए, जितने भी आरतियों के लिए जिनों का भी योगदान ये पूरे कार्यक्रम के लिए है, उनके परिवार को हर सुख समृद्धि भगवान दे। और ये पंडाल में जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं। बहुत सारे गेस्ट हमारे यहाँ दूर से, आउट ऑफ कंट्री से यहाँ आए, सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पंडित जी कहते ही है कि कोई आता नहीं, ये लाया जाता है। तो भोलेनाथ ने आपको ये मंच पे लाया है तो भोलेनाथ आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। और हमारे सुरेंद्र दास महाराज जी से मैं इतनी विनती करूंगी कि आप इस पवित्र धारा पे, इस पवित्र भूमि पे हमारे अमरावती में आए, जिसका नाम अमरावती था, आज वो अम्बा के नाम से अमरावती हुआ है। और आने वाले समय में जहां पर हम सभी विराजमान है वो हनुमानगढ़ी, वो पवित्र जगह पे आप सभी का योगदान, पवित्र विचार हमारे महाराज जी के, जहाँ से शुरुआत में आने वाले समय में ये तीर्थ क्षेत्र हमारे अमरावती और विदर्भ, कौंडिन्यपुर हो और बाकी जितने भी तीर्थ क्षेत्र हमारे अमरावती के हो, सभी जिसी तरीके से लोग जानते हैं आने वाले समय में वही ये जगह भी हनुमानगढ़ी उसी तरीके से पवित्र आप लोगों के विचारों से हुई। इसलिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।